गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज जीवन के रहस्य के अंतर्गत अत्यंत ही सुंदर विषय आया है। आज हम ऐसे लालच के विषय में बताएंगे, ऐसे प्रलोभन के विषय में बताएंगे जिससे हमारा मन भगवत प्राप्ति की ओर लग जाए। यह महत्वपूर्ण इसलिए है कि जब तक किसी भी तरह का लालच हो तब तक कोई भगवत प्राप्ति में नहीं लग सकता, चाहे वह लालच भगवत प्राप्ति का ही क्यों ना हो। लालच से भरा हुआ चित्त ही अशांत होता है। जहाँ लालच है वहाँ चित्त अशांत है, और जब तक चित्त अशांत है तब तक भगवान से क्या संबंध हो सकता है। लालच का मतलब यह है कि जो मैं हूँ उससे तृप्ति नहीं, कुछ और होना चाहिए। फिर चाहे यह कुछ और होना धन का हो, स्वास्थ्य का हो, यश का हो, आनंद का हो, भगवान का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लालच का मतलब है एक टेंशन, एक तनाव। जो मैं हूँ वह नहीं, जो होना चाहिए वह हो, और जो मैं हूँ वह अभी हूँ, और जो होना चाहिए वह कल होगा। तो कल के लिए मैं खिंचा हुआ हूँ, तना हुआ हूँ। यह तना हुआ चित्त ही लालच से भरा हुआ चित्त है। इसलिए सब तरह की ग्रीड, सब तरह का लोभ अशांति पैदा करेगा, और जहाँ अशांति है वहाँ भगवत प्राप्ति कैसे हो सकती है। अशांत चित्त का भगवान से संबंधित होने का कोई उपाय ही नहीं है। अशांति ही तो बाधा है। फिर हम पूछते हैं कि कोई लालच, क्योंकि हमारा मन तो लालच को ही समझता है, ऐसा ही भाषा समझता है। वह है लालच की भाषा। धन के लिए इसलिए दौड़ते हैं, यश के लिए इसलिए दौड़ते हैं, फिर सब से ऊब जाते हैं तो हम कहते हैं भगवान के लिए कैसे दौड़ें। यह थोड़ा समझ लेना चाहिए कि उसके लिए दौड़ना तो संभव है जो हमसे दूर हो, लेकिन जो हमारे भीतर ही हो उसके लिए दौड़ना असंभव है। और अगर दौड़ें तो चूक जाएंगे। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो दौड़कर पाई जा सकती है, क्योंकि असल में वे हमारा स्वभाव नहीं है, हमसे अलग हैं। अगर धन पाना है तो बिना दौड़े नहीं मिल जाएगा। अगर यश पाना है तो दौड़ना पड़ेगा। अब यह बड़े मज़े की बात है कि धन के संबंध में लालच स्वाभाविक है, क्योंकि बिना लालच के धन पाया ही नहीं जा सकता। क्योंकि बिना दौड़े धन कैसे आ जाएगा। धन कहीं और है, आप कहीं और हैं। दौड़ना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, तो शायद आप पहुंच जाएं। फिर भी ज़रूरी नहीं कि पहुंच जाएं, लेकिन परमात्मा कहीं दूर नहीं है। 1 इंच का भी फासला होता तो थोड़ा दौड़ लेते। 1 इंच का भी फासला नहीं है। हम वहीं खड़े हैं जहां परमात्मा है। हम वहीं हैं जो वह है, तो दौड़ेंगे कहाँ, खोजने कहाँ जाएंगे। जिसे खोया हो उसे खोज सकते हैं, और जिसे खोया ही ना हो उसे खोजा तो भटक जाएंगे, सिर्फ परेशानी में पड़ जाएंगे। मैंने सुना है एक आदमी ने शराब पी ली थी और वह रात बेहोश हो गया। आदत के वश अपने घर चला। पैर चले आए, घर पहुंच गए, लेकिन बेहोश था, घर पहुंचान नहीं सका। सीढ़ियों पर खड़े होकर पास पड़ोस के लोगों से पूछने लगा
कि मैं अपना घर भूल गया हूँ। मेरा घर कहाँ है, मुझे बता दो। लोगों ने कहा, यही तुम्हारा घर है। उसने कहा, मुझे भरमाओ मत, मुझे मेरे घर जाना है। मेरी की माँ मेरा रास्ता देखती रहेगी। और कोई कृपा करो, मुझे मेरे घर पहुँचा दो। शोरगुल सुनकर उसकी माँ भी उठाई। दरवाज़ा खोलकर उसने देखा कि उसका बेटा चिल्ला रहा है, रो रहा है, मुझे मेरे घर पहुंचा दो। उसने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा यह तेरा घर है और मैं तेरी माँ हूँ। उसने कहा, हे बुढ़िया, तेरे ही जैसी मेरी बूढ़ी माँ है, वह मेरा रास्ता देखती होगी, मुझे मेरे घर का रास्ता बता दो। पर ये सब लोग हंस रहे हैं, कोई मुझे घर का रास्ता नहीं बताता। मैं कहाँ जाऊँ, मैं कैसे अपने घर को पाऊँ? तब एक आदमी ने, जो उसके साथ ही शराब पीकर लौटा था, उसने कहा, ठहर, मैं बैलगाड़ी ले आता हूँ, तुझे तेरे घर पहुँचा देता हूँ। तो उस भीड़ में से लोगों ने कहा कि पागल, इसकी बैलगाड़ी में मत बैठ जाना, नहीं तो घर से और दूर निकल जाएगा, क्योंकि तू घर पर ही खड़ा हुआ है, तुझे कहीं भी नहीं जाना, सिर्फ तुझे जागना है। तुझे कहीं जाना नहीं है, सिर्फ जागना है, सिर्फ होश में आना है, और तुझे पता चल जाएगा कि तू अपने घर पर खड़ा है, और किसी की बैलगाड़ी में मत बैठ जाना, नहीं तो जितना जितना खोज पर जाएगा उतना ही दूर निकल जाएगा। हम सब वहीं खड़े हुए हैं जहाँ से हमें कहीं भी जाना नहीं है, लेकिन हमारा चित्त एक ही तरह की भाषा समझता है, जाने की, दौड़ने की, लालच की, पाने की, खोज की, उपलब्धि की। तो वह जो हमारा चित्त एक तरह की भाषा समझता है, अब आप पूछते हैं कि गृहस्थ असल में अगर ठीक से समझें तो जो पाने की, खोजने की, पहुँचने की, दौड़ने की, लोभ की भाषा समझता है, ऐसे चित्त का नाम ही गृहस्थ है। और गृहस्थ का कोई मतलब नहीं होता। जिसको इस तरह की लैंग्वेज भर समझ में आती है वह गृहस्थ है, और जो पाने की, दौड़ने की, खोजने की, पहुँचने की भाषा छोड़ देता है, पहुँचा ही हुआ हूँ, पाया ही हुआ हूँ, ऐसी भाषा समझने लगता है, उसका नाम संन्यास्त है। और अगर सन्यासी भी पहुँचने और दौड़ने की बात कर रहा हो तो गृहस्थ है, वह भी सन्यासी नहीं है। कपड़े बदल लिए होंगे, यह हो सकता है, लेकिन अगर वह यह कह रहा है कि पाना है परमात्मा को, तो अभी वह गृहस्थ है, अभी वह सन्यासी हुआ ही नहीं। अभी उसने भाषा ही नहीं जानी कि सन्यासी होने का मतलब क्या है। सन्यासी होने का मतलब यह है कि पाने को कुछ है ही नहीं, जो भी पाने को है वह पाया ही हुआ है। लोभ करने का कोई उपाय ही नहीं है, क्योंकि जिसका हम लोभ करें वह हमारे भीतर ही बैठा हुआ है, और यदि हमने लोभ किया तो हम भटक जाएंगे, भीतर से कहीं और चले जाएंगे, और वही लोभ और लालच हमें भटका रहा है। अक्सर तो यही होता है कि एक आदमी गृहस्थ है और सन्यासी हो जाता है, तो लोभ के कारण ही वह कहता है गृहस्थी में नहीं मिलता आनंद, सन्यास होने से आनंद मिल जाएगा। वह कहता है गृहस्थी में नहीं मिलता परमात्मा, और परमात्मा को पाए बिना कैसे रह सकता हूँ, तो मैं सन्यासी होता हूँ। लेकिन अभी उसकी जो भाषा है वह गृहस्थ की है। अभी उसे पता भी नहीं चला कि वह गृहस्थ का जो फ्रेमवर्क है, गृहस्थ के दिमाग का, उसके बाहर नहीं हो रहा है, वह उसी के भीतर चल रहा है। अब वह नए उपाय में लग जाएगा, पूजा करेगा, प्रार्थना करेगा, जप करेगा, तप करेगा, ये सब प्रयत्न होंगे पाने के। लेकिन जो पाया ही हुआ है उसे पाने का कोई भी प्रयत्न उचित नहीं है, अनुचित है।
उसे जानना है, पाना नहीं है। इस फर्क को समझ लेना चाहिए कि उसे सिर्फ जानना है, पाना नहीं है। वह पाया हुआ है। ऐसे ही जैसे हमारी जेब में कुछ चीज़ पड़ी है और हम भूल गए हैं और अब उसे खोजते फिर रहे हैं और वह नहीं मिलती क्योंकि वह जेब में पड़ा है। सत्य की, प्रभु की, आनंद की सब खोज व्यर्थ है। असल में मत खोजिए, एक क्षण को भी कुछ मत खोजिए। एक क्षण को भी अगर सारी खोज रुक जाए, सारा लोभ रुक जाए, तो चित्त का आवागमन रुक जाएगा। अब आप कहते थे कि कभी चित्त यहाँ जाता है, कभी वहाँ जाता है, कभी वहाँ जाता है। वह जाएगा, हाँ, वह जाता ही रहेगा जब तक लालच है। तो जहाँ लालच दिखेगा वहीं चला जाएगा, एक जगह भर नहीं आएगा। जहाँ हमारा होना है वहाँ भर नहीं जाएगा, क्योंकि वहाँ कोई लालच नहीं दिखाई पड़ता ना। वहाँ पाने को क्या है, भीतर पाने को क्या है? भीतर पाने को कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता, सब बाहर दिखाई पड़ता है पाने को। बड़े मकान हैं, वे बाहर हैं, धन के ढेर हैं, वे बाहर हैं, और परमात्मा है तो वह भी कहीं दूर आकाश में बाहर है। भीतर कुछ दिखाई नहीं पड़ता कि वहाँ जाएं किस लिए, क्या पाने को मिलेगा वहाँ। इसलिए चित्त सब जगह जाता है, एक जगह छोड़ देता है। मैंने सुनी है एक कहानी कि भगवान ने सारी दुनिया बनाई है और जब आदमी को बनाया तो वह बहुत परेशान हो गया, क्योंकि आदमी को जैसे ही बनाया आदमी हजार शिकायतें, हजार सवाल, हजार समस्याएं लेकर पहुंचने लगा। तो उसने देवताओं से कहा कि यह तो मुझे सोने भी नहीं देगा, जीने भी नहीं देगा। ऐसी कुछ बताओ तरकीब कि मैं आदमी से बच सकूं। तो किसी देवता ने कहा हिमालय पर बैठ जाइए। उसने कहा कितनी देर हम बचेंगे हिमालय पर, आज नहीं कल कोई हिलेरी, कोई तेन सिंह चढ़ जाएगा। तो किसी ने कहा चांद पर बैठ जाइए। उसने कहा वहाँ भी दिन दूर नहीं जब आदमी वहाँ पहुँच जाएगा। दूर के तारे सुझाए, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, वह कहीं काम नहीं करेगा। कुछ ऐसी जगह बताओ जहाँ आदमी पहुँचे ही नहीं। तब एक बूढ़े देवता ने कहा फिर एक ही जगह है, आप आदमी के भीतर बैठ जाइए और वहाँ वह कभी नहीं जाएगा। चांद पर पहुँच जाएगा लेकिन वह कभी नहीं आएगा। और भगवान इसके लिए राजी हो गए। यह बात उनकी समझ में आ गई। यह तो कहानी है, लेकिन सच्चाई भी यही है। लोभ ले जाता है बाहर, लोभ ले जाता है दूर, लोभ ले जाता है भविष्य में। और जिसकी आप बात कर रहे हैं भगवत प्राप्ति की, वह है अभी यहीं, इसी वक्त, हियर एंड नाउ। न कल न परसों, भविष्य में नहीं, अभी इसी क्षण यहीं आपके पास, हाँ, आप में ही मौजूद है। तो ईश्वर आप में ही मौजूद है। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।